काशीपुर में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए लगाए कई आरोप। काशीपुर उत्तराखंड निकाय चुनाव में प्रचार के मोर्चे पर उतरे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल एक सभा के दौरान काशीपुर पहुंचे, जहां उनका कांग्रेस पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और उमड़ी भीड़ ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस मेयर प्रत्याशी, पार्षद प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं से चुनाव का फीडबैक लिया और उन्हें पूरी ताकत के साथ चुनाव में जुट जाने और जीत के टिप्स साझा किए। मीडिया से बात करते हुए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भाजपा और प्रदेश की धामी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त है और आज का मतदाता इस बात से सहमत होगा कि यदि अगर भ्रष्टाचार पर लगाम लगानी है तो नीचे से ऊपर तक एक ही दल के लोगों को नहीं बिठाना चाहिए। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने निकाय चुनाव में जनता से कांग्रेस प्रत्याशियों को बड़ी जीत दिलाने की अपील की। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट है कि पूरे प्रदेश में निकायों के चुनाव चल रहे हैं और निकायों के इन चुनावों के चलते काशीपुर नगर निगम के चुनाव के लिए हमारे सुयोग्य प्रत्याशी श्री संदीप सहगल जी, जो कि मेरे पास खड़े हैं, हमारे भाई संदीप सहगल जी खड़े हैं इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ओर से। मैं काशीपुर की सम्मानित जनता से, काशीपुर के सम्मानित मतदाताओं से ये हाथ जोड़कर निवेदन करने आया हूँ कि संदीप सहगल जी को वो लोग अपना आशीर्वाद दें, अपना मत दें और अपना हित, उनका हित इसी में निहित है कि वो यहाँ पर एक ऐसे समर्पित राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता को ये मौका दें कि अतीत से लेकर अब तक जिन्होंने हमेशा निष्ठावान एक कार्यकर्ता के रूप में इस नगर निगम क्षेत्र की सेवा की है, ये मैं सब लोगों से अपील करने यहाँ आया हूँ। और मेरा विश्वास है कि जिस प्रकार से लोगों का प्रतिसाद यहाँ पर बढ़ चढ़ कर दिख रहा है, मेरा पूरा विश्वास है कि संदीप सहगल जी यहाँ काशीपुर से हमारे इस क्षेत्र के अगले मेयर होंगे और उनके नेतृत्व में ये नगर दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि करेगा, विकास करेगा, आगे बढ़ेगा। सब प्रदेश भर में आप भ्रमण कर रहे हैं, मेयर सीटों की बात करें तो कितनी सीटों पर आप अपनी जीत सुनिश्चित? मैं ये मानता हूं कि लोग सरकार की नीतियों से बहुत ही दुखी हैं। जिस प्रकार से सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त है, मैं और हम कांग्रेस पार्टी के लोगों को ये समझाने में लगे हैं कि जब नीचे से और ऊपर तक सब पदों पर एक ही दल के लोग रहेंगे तो ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे जनता के संसाधनों पर और जनता के हित में संभावनाओं पर डाका डालने रहते हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि इस दल के अतिरिक्त, और चूंकि इस दल के अतिरिक्त संभावना सिर्फ कांग्रेस में दिखती है, इसलिए कांग्रेस को लोगों को जिताएं। मेरा ये मानना है कि आजकल का युवा, आजकल का मतदाता, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो या माताएं हो, बहनें हो, आजकल का युवा बहुत स्मार्ट तरीके से वोटिंग के महत्व को जानता है और वो इस बात से सहमत होगा कि भ्रष्टाचार पर यदि नकेल लगानी है तो नीचे से ऊपर तक सभी पदों पर एक ही दल के लोगों को नहीं बिठाना चाहिए, नहीं तो ये लोग आपस में मिल बांट कर सभी संभावनाओं को खा जाते हैं। इसलिए लोग इस समय कांग्रेस को सभी जगह पर अपना आशीर्वाद देंगे और कांग्रेस के लोगों को जिताएंगे। सर, इनका कहना है कि भाजपा सरकार जो है उत्तराखंड में है, तो फिर ये विकास कार्य किस तरीके से करा पाएंगे कांग्रेस? तो इसका अर्थ ये हुआ कि आज तक फिर यहाँ निगम में उन्हीं की सरकार थी, राज्य में भी उन्हीं की सरकार थी। इसका मतलब ये हुआ कि आज तक उन्होंने विकास नहीं किया, यही तो इसका अर्थ हुआ। सवाल ये है कि इनको यहाँ पर निगम इसलिए चाहिए कि इस निगम में भी भ्रष्टाचार की बंदरबांट तब हो सकती है जब उनके ही लोग यहाँ पर भी हों। अगर यहाँ पर कांग्रेस का आदमी होगा तो उनकी बंदरबांट नहीं हो पाएगी। तो बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को ये कहने का कहीं अधिकार नहीं है कि निगमों में या नगर पंचायतों में या नगर पालिकाओं में उनके लोगों को इसलिए लाया जाए कि सरकार उनकी है इसलिए विकास होगा। इसका मतलब है कि वो सरकार में रहते हुए उन्होंने विकास नहीं किया है। ये अपने मुंह से माना जाएगा कि वो अपने मुंह से इस बात को कह रहे हैं। सर, भगवा और फतवा की बात कर रहे हैं वो कि साहब भगवा और फतवा में टक्कर है हमारी। अरे भाई, मेरी बात सुनिए, ये कब होता है? ये तब होता है जब लोगों को ये लगे कि विकास के मुद्दे पर, बेहतर संभावनाओं के मुद्दे पर और नगर को विकसित करने के मुद्दे पर वो पिछड़ रहे हैं, तब ये बात करते हैं। और मैंने, कृपया जो लोग इस बात का उत्तर मेरे से सुनना चाहते हैं वो कल का कोटद्वार में दिया गया मेरा भाषण सुने। मैंने कोटद्वार में कल एक भाषण में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें धर्म न सिखाएं, हम उनसे ज़्यादा धार्मिक हैं। ये गणेश गोदियाल आज काशीपुर की इस पवित्र धरती से
ये दोबारा ऐलान करना चाहता है कि अगर धर्म के बारे में वो मेरे से बहस करना चाहते हैं तो आएँ। गणेश गोदियाल 6.5 साल बद्रीनाथ केदारनाथ का अध्यक्ष रहा और 6.5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन बाल बराबर भी इस प्रकार का कोई कृत्य मेरा वहाँ नहीं इनको मिला कि जिससे ये हम पर लांछन लगा सकें। और जैसे मैं हटा, केदारनाथ का सोना बेच गए। और ऐसे लोग खुद को धार्मिक होने का सर्टिफिकेट देते हैं। अगर धर्म को समझना है, भारतीय जनता पार्टी, आपने सही कहा कि ये इस चुनाव को मतलब धार्मिक ध्रुवीकरण के तहत जीतना चाहते हैं। हर एक चुनाव को धार्मिक ध्रुवीकरण के तहत जीतना चाहते हैं। लेकिन जो ये कहते हैं ना कि धर्म खतरे में है, सच्चाई यह है कि धर्म खतरे में नहीं है, इनकी कुर्सी खतरे में है। और हमें धर्म को खतरे में होने का बिल्कुल डर नहीं है। ये सनातन जिस धर्म की ये बात करते हैं, इसका नाम ही सनातन इसलिए है कि हमेशा का धर्म है, सनातन है। और इनको बता दूं मैं, जो ये कहते हैं कि धर्म खतरे में है, शायद उनको भगवान कृष्ण के गीता में दिए हुए उपदेश पर विश्वास नहीं है, जिसमें भगवान ने ये कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब धर्म का नुकसान होने को आएगा, मुझे लगेगा कि धर्म की हानि होने वाली है, मैं अवतार लूंगा। तो हमें भगवान कृष्ण के उस उपदेश पर विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी के ठगों पर विश्वास नहीं है। देखिए, हम लोग जैसे मैं महिला, हम लोग कन्विंसिंग कर रहे हैं, डेली हम लोग बाहर जा रहे हैं, तो हमने अभी तक जितनी भी कन्विंसिंग करी हैं इस सालों में, ये इस बार की सबसे बेस्ट कन्विंसिंग है। हर व्यक्ति ये कह रहा है कि आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग इस बार बदलाव चाहते हैं और बदलाव होके रहेगा, क्योंकि हमें कहना नहीं पड़ा, सामने वाला खुद ही कह रहा है कि हम आपके साथ हैं। इस बार जात से, धर्म से उठ के ये यहाँ पर राजनीति हो रही है, क्योंकि ये जो नगर निगम का चुनाव होता है, ये आम आदमी का चुनाव है, हमारी सड़कों की समस्याओं का चुनाव है, हमारे जो क्या कहते हैं अस्पतालों की हालात हैं, जो हमारा सौंदर्यीकरण काशीपुर का होना चाहिए, चाहे आप गिरिताल की रोड देख लीजिए या फिर आप अपना द्रोणा सागर देख लीजिए, कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं है, ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर आपका कोई बाहर का व्यक्ति आए और घूम सके। तो हमने इस बार जो हमारा मैनिफेस्टो है उसमें हमने लिखा है कि हम इसमें सौंदर्यीकरण करेंगे, साथ ही साथ हमारी जो गौशालाएँ हैं या हमारे जो मंदिर हैं, उन सब में भी उसमें भी हम सौंदर्यीकरण करके नया नव निर्माण करेंगे। आप महिलाओं के बीच में जा रही हैं, महिलाओं में किस तरह का क्रेज देखने को मिल रहा है? महिलाओं ने कमर कस ली है इस बार। वो कह रही हैं कि जो मतलब अभी हम लोग जब कन्विंसिंग कर रहे थे तो महिलाओं ने कहा कि देखिए रोड कितनी अच्छी बनी है। हमने कहा वाकई में बहुत अच्छी बनी है। तो वो कह रही थी हमने अपने पैसों से बनाई है, तो हमारा विधायक, हमारा मेयर ने हमारी कोई मदद नहीं करी। हमने इतनी अपील करी, कहते रह गए, इतने साल हो गए, तो अब हमने कमर कस ली है कि हम अपना मेयर बदलेंगे, अपनी सोच को बदल के हम सिर्फ एक सिंबल के आधार पे नहीं, हम व्यक्ति के आधार पर, हम कमल के सिंबल के आधार पे नहीं, हम व्यक्ति के आधार पर। और पहले भी क्या कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने काम करा है और ये हमारी भूल थी जो हमने अपना मन बदला, लेकिन हम सही ट्रैक पर आ गए, सही रास्ते पर आ गए हैं। अब हमें सिर्फ और सिर्फ पंजे को वोट देना है, संदीप सहगल भाई को जिताना है। संदीप एक बहुत ही जिम्मेदार और एक ऐसा व्यक्तित्व है जो विकास की सोच रखता है और कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। उनके लिए गणेश गोदियाल जी आए हैं, उनकी बात करने, लोगों को समझाने, लोगों को बताने। ये तो एक साधारण प्रक्रिया है, इसमें आपको ये ना सोचें आप कि किसी भी तरह से संदीप का इलेक्शन पिछड़ रहा है। संदीप का जो बूम चल रहा है चारों तरफ वो दिखाई दे रहा है और जो विकास की सोच रखने वाला व्यक्ति हो उसको फिर किसी के डर की आवश्यकता नहीं होती। तो संदीप सहगल का इलेक्शन बहुत अच्छा चल रहा है, हम सब उसके साथ हैं। और जो अगर आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि जो भी परिवर्तन चाहता है, जो काशीपुर का चाहता है कि विकास हो, जो काशीपुर की जलभराव की समस्या को दूर करवाना चाहता है, जो ये चाहता है कि जो गली मोहल्लों में सड़कें हैं वो बने, नालियाँ साफ हों, कूड़ा टाइम से उठे, तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि केवल और केवल संदीप सहगल को अपना अमूल्य वोट देकर विजयी बनाएं। मैडम, एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक हिंदूवादी नेता ये कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि सनातन धर्म के लोग अपने गिरेबान में झांक करके जाएं और सोच समझकर वोट दें। क्या कहना चाहेंगे? मुझे नहीं पता इस वाले वीडियो के बारे में, ना मैंने देखा है, लेकिन ऐसा है कि ये बातें जो हैं
सब फैलाने वाली होती हैं, शोशेबाजी होती है इलेक्शन के समय में, क्योंकि हम अलग अलग रहकर नहीं जीत सकते, हमको संगठित होना पड़ेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, यही नारा कांग्रेस ने हमेशा दिया है और कांग्रेस इसी नारे का पालन करती है। तो हम धर्म जो है हमारा प्राइवेट होता है, अपना होता है, पर्सनल होता है। हम उस धर्म के खातिर ना किसी को बांट सकते हैं और ना हमें बांटना चाहिए, क्योंकि अगर मैं हिंदू हूँ तो हिंदू धर्म का मैं पालन करती हूँ, लेकिन उतना ही मैं आदर एक मुस्लिम धर्म का भी करती हूँ, उतना ही आदर से मैं कुरान को भी देखती हूँ जितने आदर से मैं गीता का सम्मान करती हूँ। कहना चाहूँगी कि संदीप जैसा शख्स जो आज हमारी कांग्रेस ने डिसीजन लिया उनको मेयर के पद के लिए, बहुत सही डिसीजन पहली बार लिया गया है। वो एक बड़ा एजुकेटेड, सुलझा हुआ और कर्मठ युवक है और उससे काश्मीर वालों को बहुत उम्मीदें हैं। हम जो डोर टू डोर कन्वेंसिंग के लिए गए हैं, मैंने देखा कि हमको पब्लिक को अप्रोच नहीं करना पड़ा। पब्लिक हमारी तरफ आई और बोला कि आपके हमें चेंज चाहिए समाज में, आपके काशीपुर का मेयर जो है हमें दूसरा नया चाहिए, चेहरा चाहिए, क्योंकि 20 साल में हमें बीजेपी ने दिया क्या है? एमएलए इनका, एमपी इनका, मेयर इनका, पार्षद ज़्यादातर इनके, और काशीपुर का हाल देखिए, कहीं भी आपको कहीं सड़क नहीं मिलेगी, कहीं कोई कहना चाहिए कि सौंदर्यकरण तो छोड़िए, बहुत दूर की बात है, जो एक ज़रूरत की चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, वो भी जनता को प्राप्त नहीं हो रही हैं। कहते हैं ना, डे टू डे यूज़ की चीज़ें भी, बेसिक चीज़ें जो हैं हमारी, वो भी जनता को उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। तो इस बीजेपी ने करा क्या है इतने सालों से? क्या दिया है हमको कि हम उसको दोबारा से चुने? हमें एक नए चेहरे को लाना चाहिए, कर्मठ युवक है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि संदीप जो है ऐतिहासिक जीत देगा हमें, और पूरा उम्मीद है कि आज हमारी जो जनता है यहाँ की, इनको ऐतिहासिक रूप से इनको सफल करेगी और अपना वोट जो है हाथ के पंजे को लगाएगी। मैम, इनका एक कहना और है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तराखंड में, यूपी में भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की, तो किस तरीके से ये विकास कर पाएंगे? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सरकार है ज़रूर है, पर सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि वो सबका हिस्सा मार के और अपनी जेब में रख ले। आदमी अगर व्यक्ति स्ट्रांग है अपने में, तो वो कहीं से भी किसी तरह भी पब्लिक का काम करेगा। जैसा कि संदीप जी का कहना भी है कि मैं कहीं से भी कैसे भी अपने साधनों से, अपने जरिए से वो काम करूँगा और करके दिखाऊँगा, और काशीपुर का विकास में हर हालत में करके दिखाऊँगा। तो इससे मैं क्यों नहीं, हमारा एक कोटा होता है, हर शहर का एक कोटा होता है, हर महकमे का एक कोटा होता है जो उनको देना ही पड़ेगा, चाहे वो लड़के लें, चाहे हम अच्छी तरह से लें, चाहे किसी रूप में भी वो हमें दें, उनको देना ही पड़ेगा, तभी शहर का विकास होगा। उसमें मेयर का या पार्षदों का या आम जनता का दोष नहीं होगा। उसमें जो पार्टी, रूलिंग पार्टी है आज काशीपुर में और केंद्र में, वो उसके लिए दोषी होंगे। और वो मेरे को उम्मीद है कि संदीप जो है कि ऐतिहासिक जीत दिखा के देगा आप लोगों को। एक ऐसा हम लोगों ने व्यक्ति चुना है जो हर हाल में, कहना चाहिए, हम लोगों के बीच में से है, वो हमारे बीच में से है और जनता के बीच में से है। जनता की समस्याओं